ड्रामा तेरी छाव में एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आया है कि वदीमा किडनैप हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी ये शॉकिंग न्यूज नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था जब इसकी 4-5 एपिसोड आई थी कि वदीमा किडनैप होगी, उसको माजिद किडनैप करेगा और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। पूरी वीडियो के अंदर मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि वदीमा किडनैप होने वाली है। आप लोग जरूर जाकर उस वीडियो को देखो और अगर आप लोगों को ये जानना है कि नेक्स्ट ड्रामे में या किसी भी ड्रामे की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, उसका एंड किस तरह से होगा, नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो भैया जी लेटेस्ट एपिसोड ने एक चीज तो वाजे कर दी है कि किसी पर भी आंखें बंद करके आप भरोसा मत करो, चाहे वो जितना भी आपके करीब होने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली वो दोस्त जो हमारी जिंदगी में नए आते हैं 1-2 साल से। तो माजिद की मिसाल आपके सामने है कि उसने किस तरह से गद्दारी की, मुनाफिकत की अपने दोस्त से। और मैं सलार की मासूमियत से हैरान हूँ कि जब उसने तुम्हें एक वकील करके दिया जो सुन भी नहीं सकता और उसने पहली हियरिंग में पता नहीं कुछ भी मुंह से नहीं बोला और यूं लग रहा था कि सलार को केस हराने में उसके वकील का बहुत बड़ा हाथ है, तो वहाँ से उसको समझ आना चाहिए था कि माजिद ने किस किस्म का वकील मेरे लिए हायर किया है। और उसके बाद एक और चीज ये है कि जब माजिद सलार को अपनी तरफ बुलाता है और जब वदीमा किडनैप हो जाती है तो उसके बाद माजिद का नंबर भी नहीं मिल रहा और माजिद जो है वो अचानक से गायब हो जाता है। तो उस वक्त भी उसको डाउट नहीं हो रहा कि ये सब चक्कर क्या है, माजिद ने किस तरह से मुझे वकील करके दिया और उसके बाद वो मुझे बुला रहा था और पीछे से वदीमा किडनैप होगी और अब मुझे मिल भी नहीं रहा, उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो एक शक का जो डाउट है वो जाता है माजिद के ऊपर, लेकिन उसके ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं चल रही। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सलार की दुश्मन है, उनका पलड़ा बहुत भारी हो चुका है क्योंकि वदीमा भी किडनैप हो चुकी है, हत्ता कि उसमें हाथ नवीद का भी नहीं है और वदीमा के बाप का भी नहीं है। लेकिन बाजी जो है वो फिलहाल सलार हार चुका है और सलार भी अरेस्ट हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर पहले केस चल रहा है कि उसने वदीमा को किडनैप किया हुआ है, ज़दोकोप किया हुआ है, उसको डराया धमकाया हुआ है। तो वो चीज भी उनके मुखालफिन के फेवर में चली गई है। तो जिस तरह वो थाने में जाता है रपट दर्ज करवाने, तो उसी वक्त उसको जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेती है। और जो वदीमा है इसका जो सीन है वो रिपीट हुआ है एक ड्रामे का, आप लोग जान निसार तो देख रहे होंगे, जिसमें जो दुआ है वो सरफराज के झांसे में आती है और फिर वो जिस तरह से जुनैरा को आगे बेचता है पैसे लेके। तो इसमें भी वो सेम स्टोरी है कि माजिद ने उसको आगे किसी अड्डे पे बिठा दिया है और जिस तरह से वहाँ पे करतूत और गलत काम होते हैं उसमें वदीमा को वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होगा नहीं। जिस तरह से जुनैरा से दुआ बच गई थी, इसी तरह वहाँ से वदीमा भी किसी बहाने या किसी सहारे से वहाँ पे मुआवजाती तौर पे बच जाएगी, क्योंकि ये ड्रामा है तो इसमें होना तो यही है, हीरोइन के साथ हम इतना बड़ा फेल तो नहीं होने देंगे वो। और अब जो वदीमा का बाप है वो भी कह रहा है नवीद से कि मुझे ये लग रहा है कि वाकई में ना जो वदीमा है वो किडनैप हो गई है। पहले तो हम ब्लेम लगा रहे थे सलार के ऊपर, लेकिन जिस तरह की सलार की हमने कंडीशन देखी है, वैसे वदीमा का बाप मानता है कि वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। जानबूझ के दोनों जो गिरोह हैं, नवीद और सलार का ससुर है, वदीमा का जो बाप है, वो पैसों के लालच में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता जरूर है कि जो कुछ कर रही है मेरी बेटी वो ठीक कर रही है और सलार भी उससे मोहब्बत करता है, सब कुछ वो मानते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, लालची है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी। तो बात यह है कि आगे जो आने वाली 5-6 एपिसोड है ना, उसमें यही दिखाया जाएगा कि जो वदीमा है सिर्फ उसकी इज्जत को बचाया जाएगा, बाकी सारे उसके ऊपर जुल्म किए जाएंगे, ठीक है। और इधर से जो हमारा सलार बाबू है वो जेल में सड़ेगा। जब ये टाइम गुजरेगा, बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाएगा, तो उसके बाद जो वदीमा का बाप है वो ये सोचेगा कि अब मुझे लगता है कि हकीकत यही है कि वदीमा को कोई तीसरा बंदा जो है वो किडनैप करके ले गया है, तो हमें इसमें थोड़ा सिंसियर होना चाहिए और हमें उसको ढूंढना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि 2 पुलिस वाले माजिद के ऑफिस आते हैं और वहाँ पे पूछताछ करते हैं कि जिस नंबर से बार बार कॉल हो रही है और जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली स्मगलिंग करते हैं लड़कियों की, तो जिस नंबर से वहाँ कॉल होती है तो उसकी लोकेशन है ना वो आपका ऑफिस है। तो यहाँ तक तो वो पहुंच गए हैं और उस वक्त तो उसने टाल मटोल करके पुलिस को भेज भी दिया है। तो ये चीज यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, मतलब जो गिरोह है उसके पीछे पुलिस है। तो 5-6 एपिसोड गुजरने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो माजिद तक पहुंच जाएगी और मैं ये समझता हूँ कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो उसके बाद माजिद वापस आ जाएगा, क्योंकि माजिद के जो पिछला बिजनेस है उसको भी तो संभाल रहा है ना, वो 2 काम कर रहा है। तो वापस तो आएगा, वो पिछला बिजनेस संभालेगा और फिर हाल शाल पूछेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद वो माजिद तक पहुंचेंगे। तब तक ड्रामा बहुत आगे चला जाएगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामा इतना लंबा नहीं है ये, इसकी बहुत ज्यादा एपिसोड हुई तो वो 24-25 है, इससे ज्यादा इसको लेंथी नहीं कर सकती। और जो भी ड्रामा एक हफ्ते में इसकी एक एपिसोड आए तो आप समझ लो कि उस ड्रामे की जो स्टोरी है वो ज्यादा लंबी नहीं है, उसकी 22-24 एपिसोड होने ये ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 28 कर लें। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हर्डल्स होंगी वदीमा के लिए भी, सलार के लिए भी, और जब एक्चुअल में
माजिद खुल के सामने आ जाएगा तो उसके बाद सबको ये एहसास हो जाएगा कि सलार का किसी मामले में कोई कसूर नहीं है और मीडिया के सामने भी और अदालत में भी प्रूफ हो जाएगा कि जिसने भी किडनैप किया था वो माजिद था, सलार का कोई कसूर नहीं है। और एट दैट बात तो खत्म होनी है हमारी वदीमा के ऊपर। जब वो कह देगी कि मैंने शादी मर्जी से की, मैंने निकाह मर्जी से किया, मुझे किडनैप करने वाले कोई और हैं, माजिद है, वो सामने आ जाएगा, तो उसके बाद सलार जो है वो आजाद हो जाएगा। तो स्टोरी इस ड्रामे की भाई साहब यही है। आप कोई राइटर नया एडवेंचर इसमें डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट एपिसोड हमने देखी है उसके मुताबिक ये स्टोरी वहीं जा रही है जहां मैंने आपको बता दी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।